हेलो दोस्तों। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी वो क्लास थी कि किस प्रकार से राजस्थान की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से राजस्थान का विकास हुआ है, उसकी सामान्य जानकारी अपने अपन ने देखी थी। और आज की क्लास में अपन जानेंगे कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या है, इसका देशांतरीय स्थिति क्या है, इसकी अक्षांशीय स्थिति क्या है, इसका विस्तार क्या है। नॉर्मल जानकारी के बारे में अपन आज बात करेंगे। तो फिर बिना देरी के साथ सबसे पहले जब भी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की बात आए तो सबसे पहले राजस्थान का क्षेत्रफल देखा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है और ये इसका किसका कितना योगदान भारत और विश्व में इसका कितना योगदान है। तो सबसे पहले अपन बात करें, सबसे पहली बात है कि राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर इसको मिल में बात की जाए तो 132,139 माइल। ये अब ये बात करते हैं कि जो ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ये कब से मान्य है। तो 3,42,239 किलोमीटर ये तो 1 नवंबर 1956 जब से हमारा राजस्थान बन के तैयार हुआ था तब से ये मान्य है। लेकिन हमें जो रैंक मिली हुई है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, तो ये रैंक हमें मिली हुई है 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 से हमें राजस्थान की जो रैंक है क्षेत्रफल में वो फर्स्ट रैंक मानी जाती है। तो ये तो 1 नवंबर 1956 से मानते आ रहे, लेकिन इसको रैंक रूप में इसको दिया गया 1 नवंबर सन 2000 में। अब बात करते हैं कि राजस्थान का कितना योगदान है, भारत में कितना है और विश्व में राजस्थान का कितना योगदान है उसकी बात करते हैं। अगर बात की जाए कि विश्व में राजस्थान का योगदान विश्व में राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर कि विश्व की बात की जाए तो विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना योगदान है। तो विश्व के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान है 0.25%। 0.25%। और बात की जाए कि भारत का क्षेत्रफल भारत का विश्व में कितना परसेंट योगदान है क्षेत्रफल, तो 2.4%। विश्व में भारत का क्षेत्रफल का योगदान है 2.4%। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का भारत में कितना योगदान है, क्षेत्रफल राजस्थान का कितना परसेंट क्षेत्रफल भारत में, भारत का कितना परसेंट है राजस्थान में, तो 10.41%। ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले नॉर्मल जानकारी प्राप्त कर ली अपन ने कि कितना क्षेत्रफल है कितना नहीं है। ये 1 नवंबर सन 2000 से इसको हम मानते आ रहे हैं। अब बात करते हैं अपन कि राजस्थान के बड़े जिले और छोटे जिले कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के बड़े और छोटे जिलों की बात की जाए तो नया राजस्थान की बात करते हैं अपन, तो अभी सबसे छोटा जिला में जो जयपुर से अलग होकर दूदू जिला बना है, ये राजस्थान का सबसे छोटा जिला बन गया है। और सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। लेकिन किस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भाई ये दूदू है जो सबसे छोटा जिला है, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, कोई एरिया नहीं बताया गया कि इस इतना एरिया के आधार पर ये सबसे छोटा है। तो अपन अभी तक तो पहले वाले जिलों को ही लेकर चलेंगे, लेकिन नॉर्मली याद रहना चाहिए आपको कि सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तो नॉर्मल जानकारी देखते हैं अपन कि राजस्थान के सबसे छोटे और बड़े जिले। राजस्थान के सबसे छोटे बड़े जिले की बात की जाए तो सबसे पहले अपन बड़े की बात करते हैं, बड़े जिले कौन कौन से हैं। तो अगर बड़ा जिले की बात की जाए तो इसमें एक ट्रिक है, जे बी बी जे। और छोटे जो जिले हैं उनमें भी ट्रिक है,
छोटे जिले में ट्रिक है ट्रिपल डी और पी, ट्रिपल डी और पी। जो बड़े जी है जे बी बी जे, इसमें सबसे पहले जे बी बी जे का अर्थ है कि जैसलमेर, जे बी बी जे, इससे हो गया जैसलमेर। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला माना जाता है क्योंकि जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है इसके अंतर्गत 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। अगला जो सबसे बड़ा जो जिला माना जाता है वो है बीकानेर, जो बीकानेर माना जाता है, बीकानेर, इसका क्षेत्रफल 30,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगला जो जिला माना जाता है तीसरा नंबर का सबसे बड़ा जो जिला माना जाता है वो है बाड़मेर। बाड़मेर राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला माना जाता है, उसका क्षेत्रफल 28,387 किलोमीटर स्क्वायर। और लास्ट जो मानते हैं, जो लास्ट सबसे लास्ट तो नहीं लेकिन 4 की बात करते हैं तो जो चौथा है वो है जोधपुर। जोधपुर का जो क्षेत्रफल है 22,850 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर 22,850 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये अपन ने 4 जिलों की बात की है, जो नॉर्मली 4 जिले का कितना कितना क्षेत्रफल है उसकी बात की है, इसके अंतर्गत कितना कितना क्षेत्रफल आता है। अब अपन बात करते हैं कि जो छोटे जिले हैं वो छोटे जिले कौन कौन से। तो ट्रिपल डी और पी जो ट्रिक है वो है ट्रिपल डी से धौलपुर। धौलपुर, इस ट्रिक से आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिक है। सबसे पहला है धौलपुर, इसका है 30-34 किलोमीटर स्क्वायर। अगला जो डी है धौलपुर दौसा, धौलपुर दौसा, जो ये 34 है ये आगे आ जाएगा, अरे 32 पीछे, 34-32 किलोमीटर स्क्वायर धौलपुर दौसा। और जो डूंगरपुर है उस तीसरा आ जाएगा डूंगरपुर। डूंगरपुर, अपन छोटे जिले की बात करें तो क्रम से छोटे में तीसरा जिला डूंगरपुर है, जिसका क्षेत्रफल है 37-70 किलोमीटर स्क्वायर। और अगला है लास्ट का प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ छोटा, सबसे छोटा जिला है। अपन पूरे पुराने राजस्थान के अनुसार ये भी तो इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है, अभी तो जिले ही सेट नहीं हुए हैं। गहलोत सरकार ने कौन से बनाए, फिर भजनलाल सरकार कौन से हटा रही है, कौन से वापस सेट कर रही है, तो ये सब एक बार अच्छे से सेट हो जाए फिर इनको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसका है 44-49 किलोमीटर स्क्वायर, ये प्रतापगढ़ का है। तो इस प्रकार से राजस्थान के सबसे बड़े जिले जो 4 जिले हैं और सबसे छोटे जिले जो 4 जिले हैं, इनके बारे में मैंने आपको बताया। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये जे बीबीजे ये ट्रिक है इसकी बड़े जिलों की। और छोटे जिलों की जो ट्रिक है वो ट्रिपल डी और पी, दौसा, उसके बाद में धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसका क्षेत्रफल है ये जैसलमेर का 38,401 किलोमीटर स्क्वायर, बीकानेर का 30,239 किलोमीटर स्क्वायर, बाड़मेर का 28,387 किलोमीटर स्क्वायर और धौलपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। छोटे जिले में ट्रिपल डी और पी, धौलपुर 30-34 किलोमीटर स्क्वायर, दौसा ये 34 आगे आ जाएगा, 34-32 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। डूंगरपुर है, इसका है 37-70 वर्ग किलोमीटर। प्रतापगढ़ जो चौथा जिला है छोटा, 44-49 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से राजस्थान के सबसे छोटे और सबसे बड़े जिले हैं। अब आगे बात करते हैं अपन राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार के अनुसार राजस्थान अक्षांश राजस्थान अक्षांश व देशांतर, राजस्थान अक्षांश व देशांतरीय विस्तार के अनुसार राजस्थान और अक्षांश और देशांतर विस्तार के अनुसार राजस्थान ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश और देशांतरीय विस्तार के अनुसार राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात की जाए ये राजस्थान पतंगाकार आकृति इसकी, बात की जाए ऐसे गोल बना दो इसको एक बार समझने के लिए। माना कि ये है देशांतर, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट,
तो राजस्थान यहाँ पर है, यहाँ पर राजस्थान है। इधर बात की जाए अक्षांश के अकॉर्डिंग तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये यहाँ पर राजस्थान का विस्तार है। हाँ, ये यहाँ पर राजस्थान। तो इस प्रकार से राजस्थान के अकॉर्डिंग अक्षांश देशांतर विस्तार के अकॉर्डिंग उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात की जाए भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है? अगर भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति की बात की जाए तो भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति है, भारत के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिम में है। भारत के अकॉर्डिंग बात की जाए तो राजस्थान उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। भारत के अनुसार उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। थोड़ा इसमें साइड डाल लेता हूं मैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, जिसमें अपन ने सबसे पहले बात की है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 342,239, ये 1 नवंबर 1956 से ही इसको मानते आ रहे हैं। लेकिन इसको जो रैंक दिया है हमें क्षेत्रफल के आधार पर फर्स्ट रैंक, वो 1 नवंबर सन 2000 से इसको फर्स्ट रैंक दी गई है। और विश्व में राजस्थान का योगदान की बात की जाए तो विश्व में राजस्थान का 0.25% क्षेत्रफल है। और भारत के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में 2.4 और राजस्थान का भारत में 10.41% योगदान है। तो इस प्रकार से अपन ने बात की है। थोड़ी इसमें इंक डाल लूं मैं, थोड़ा खत्म हो गया। आगे हमने बात की है कि राजस्थान के बड़े और छोटे जिले कौन से हैं। तो राजस्थान के जो बड़े जिले हैं उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई है JBBJ। JBBJ मतलब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और लास्ट में JBBJ जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। और छोटे जिलों में जो ट्रिक बताई मैंने DDD और P। तो DDD में धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। नई राजस्थान के अकॉर्डिंग बात की जाए तो दूदू सबसे छोटा है और सबसे बड़ा जैसलमेर। भारत के अकॉर्डिंग बात की जाए कि किस गोलार्ध में है, तो भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान उत्तरी पश्चिम में स्थित है। और राजस्थान के अक्षांश और देशांतर के अनुसार जो राजस्थान है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आगे बात करते हैं अपन कि इसका सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान का है अक्षांश विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो ये पतंगाकार राजस्थान की आकृति है। और अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए तो राजस्थान 829 किलोमीटर अक्षांश में स्थित है। इसका सबसे ऊपरी गांव है कोणागांव श्री गंगानगर, कोणागांव श्री गंगानगर। और सबसे दक्षिण का है बोरकुंडा बांसवाड़ा। सबसे नीचे का बोरकुंडा बांसवाड़ा, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट के अक्षांश में स्थित है। तो इसमें कितना लगभग 7 डिग्री और 60 डिग्री और इसमें से 60 डिग्री 12 में से 3 गए तो 60 डिग्री 9 मिनट 60 डिग्री 9 मिनट देशांतर में राजस्थान का विस्तार है। अगर बात की जाएगी अक्षांश में कि 60 डिग्री कि राजस्थान का विस्तार कितने अक्षांश में स्थित है, तो राजस्थान का विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांश में स्थित है। ये तो राजस्थान का अक्षांश विस्तार है। अगर बात की जाए राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार
देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार 869 किलोमीटर एरिया में स्थित है। 869 किलोमीटर एरिया में राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। इसका सबसे जो पश्चिमी बिंदु है कटरा गांव, जैसलमेर और सिलाना, जो सिलाना है इधर, सिलाना इधर जोधपुर में, इसका सबसे पश्चिमी बिंदु है वो कटरा गांव, कटरा गांव, कटरा गांव और इधर कटरा गांव जैसलमेर। और इसका जो सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना, सिलाना धौलपुर, सिलाना धौलपुर। इसका सबसे पूर्व पश्चिमी बिंदु बात करें तो कटरा और सबसे पश्चिमी बात करें तो सिलाना, जो कि 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट से ये ईस्टर्न लैंगिट्यूडनल है। और वो जो पहले आपने देखा था वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, वो है नॉर्थ लैटिट्यूड। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट ऐसे पूछते तो अक्षांश विस्तार तो 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और इसका देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये राजस्थान कितने देशांतरी विस्तार में स्थित है? तो राजस्थान जैसे इसमें से अपन इसको घटा दे, अपन 78 17 में से 69 और 30, इधर यहाँ से यह 77 हो जाएगा, 77 में से 30 जाएगा इधर तो 47 बच जाएगा। नहीं 77 में से 30 करते हैं, ये 47 बच जाएगा, 47। और इधर 78 में से 69 जाएगा तो ये 78 में से 69 जाएगा तो ये बच जाएगा, या 77 बचे थे, 77 78 तो 8 डिग्री 47 मिनट 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरों में राजस्थान का विस्तार है। क्वेश्चन आ जाएगी कि राजस्थान कितने अक्षांशों में स्थित है? तो राजस्थान इसकी बात की जाए तो 60 डिग्री और 9 अक्षांश में स्थित है। और देशांतर की बात की जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर में राजस्थान का विस्तार है। तो ये अक्षांश और देशांतर विस्तार हो गया। अब नॉर्मल जानकारी की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आता है कि जो धौलपुर है, जो जैसलमेर है, जैसलमेर 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 एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 10% से अधिक है, लगभग 11.22%। और क्वेश्चन आ जाता है कि जो धौलपुर है, धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 1 पॉइंट से कम है, यानी 1% से कम है। कितना है? 0.89%। क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थान का एकमात्र जिला जो कि 1% से भी कम है, वो है धौलपुर 0.89। क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थान का एकमात्र जिला जो कि 10% से ज्यादा है, 11.22, जैसलमेर। तो ये नॉर्मल जानकारी हो गई। एक और बात है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, लगभग 26 किलोमीटर राजस्थान में चलती है, लगभग 26 किलोमीटर। ये जो राजस्थान है यहाँ पर है डूंगरपुर और यहाँ पर है बांसवाड़ा। तो जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से जो कर्क रेखा बांसवाड़ा डूंगरपुर से गुजरती है, लगभग 26 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि राजस्थान के कौन से 2 जिलों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है? तो वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। 21 जून को यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। आपको पता है 21 जून को कौन सा दिवस रहता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उसको कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को। तो ये इसका अक्षांश और देशांतरी विस्तार हो गया, अपन ने बात कर ली। अब कुछ आकार की बात करते हैं तो एक फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड और जापान। फिनलैंड 4 देश है, फिनलैंड, पोलैंड और जर्मनी
और जापान, ये तो राजस्थान के बराबर है। फिनलैंड, पोलैंड, जापान और जर्मनी जो देश है ये इतने बड़े हैं जो कि राजस्थान के बराबर, ज्यादा बड़े नहीं है। अपने राजस्थान से तुलना की जाए तो फिनलैंड, पोलैंड, जर्मनी और जापान केवल राजस्थान के बराबर है। ये इसकी बात की जा रही है, तुलना की जा रही है। और जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन ब्रिटेन कितना है, तो ब्रिटेन राजस्थान का 2 गुना, राजस्थान के 2 गुना की तुलना की जाए तो इतना है ब्रिटेन। और जो श्रीलंका है, श्रीलंका राजस्थान से कितना गुना बड़ा है, तो श्रीलंका क्वेश्चन आ जाए तो श्रीलंका राजस्थान से 5 गुना बड़ा है। इजराइल की बात की जाए तो इजराइल राजस्थान से 17 गुना बड़ा है, इजराइल राजस्थान से 17 गुना बड़ा है। तो ये पर नॉर्मल आकार की बात है। अब बात की जाए कि राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान की आकृति की बात की जाए तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार, पतंगाकार कर सकते हैं इसको, या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति यह है पतंगाकार, 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 या फिर इसको बोल सकते हैं विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुज, विषम कोणीय चतुर्भुज। टीएच हैंडले के अनुसार है, टीएच हैंडले एक विद्वान हुए हैं बहुत बड़े, टीएच हैंडले के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है, टीएच हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। ये इस प्रकार की राजस्थान की आकृति ये नॉर्मल, ये बना दो, इसमें समझ जाएंगे पतंग के आकार की राजस्थान की आकृति है। तो राजस्थान की आकृति की बात हो गई। अब कुछ जिले हैं जिनकी जो जिले उनकी आकृति देखेंगे किसके समान है, अच्छे से तो दिख रहा है ना। तो कुछ जिले मैंने लिख रखे हैं, जैसे आकृति और इधर जिले, त्रिभुजाकार, त्रिभुजा के समान त्रिभुजाकार होता है अजमेर। और वर्गाकार, वर्गाकार कौन सा जिला है, वर्गाकार है टोंक, वर्ग की तरह। और आयताकार, आयत की तरह जिला है, उसकी जो आकृति है बॉर्डर है वो आयत की तरह लगती है, तो भीलवाड़ा। और सप्त बहुभुजाकार, जो सप्त बहुभुजाकार कौन सा जिला लगता है, तो भीलवाड़ा सप्त बहुभुजाकार जिला है। ये नहीं ये आयताकार है भीलवाड़ा, और सप्त बहुभुजाकार है जैसलमेर। बेटी गिलेरी की तरह जो दिखता है, ऐसे बेटी गिलेरी की तरह, बेटी गिलेरी की तरह जो जिला है वो है भरतपुर, भरतपुर मोस्ट ऐसे बेटी गिलेरी की तरह लगता है इसका। और बतख जैसा कौन सा जिला दिखता है, तो बतख जैसा करौली। घोड़े की नाल जैसे, घोड़े की नाल भी मोस्ट आता रहता है, घोड़े की नाल जैसा जिला चित्तौड़गढ़। वेल मछली के समान जालोर, वेल मछली के समान दिखता है। और मोर नुमा, जो मोर होता है मोर के समान जोधपुर, जोधपुर मोर के समान लगता है, जो कि सबसे पूर्वी जिला है ना, नहीं जोधपुर नहीं, धौलपुर है सबसे पूर्वी। तो मोर नुमा है जोधपुर। और कुर्सी के नुमा कौन सा जिला लगता है, जो जैसे कुर्सी बैठी हुई है, कुर्सी रखी हुई है उसकी तरह लगता है हनुमानगढ़। और अर्धचंद्राकार, ये भी मोस्टली आता रहता है, अर्धचंद्राकार कौन सा जिला दिखता है, तो सीकर। और धनुषाकार, धनुष के समान दौसा, दी से डी। और तिलक या पानी की बूंद के समान राजसमंद। और ऑस्ट्रेलिया के समान कौन सा जिला लगता है राजस्थान का, तो ऑस्ट्रेलिया के समान उदयपुर, ऑस्ट्रेलिया के समान दिखता है। तो ये कुछ आकृति हो गई। अब नॉर्मल बात करते हैं, नया राजस्थान के संबंध में कुछ बात कर लेते हैं कि जो नया राजस्थान की जो अधिसूचना जारी हुई है, तो सबसे पहले नया राजस्थान की बात की जाए, नया राजस्थान, तो इस नया राजस्थान में नए जिलों से संबंधित जो चर्चा स्टार्ट हुई थी, जो बात स्टार्ट हुई थी, वो गहलोत सरकार के टाइम पर मार्च 2023 में नए जिलों के संबंध में बात स्टार्ट हुई थी। श्री राम लोभाया समिति को इसके लिए गठित किया गया था, श्री राम लोभाया उसके अध्यक्ष थे। अब इसमें बात करते हैं कि कौन कौन सी डेट महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसका जो वास्तविक रूप से इसका जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 5 अगस्त 2023 को। और इसको पब्लिश्ड किया गया था, पब्लिश्ड यानी इसको छपाई की गई थी इसकी 6 अगस्त, वही ऐसा कैसे एज इट इज 2023। और सबसे मोस्ट जो डेट है, इसको लागू कब किया गया था, तो इसको लागू किया गया था
7 अगस्त, ये डेट सबसे महत्वपूर्ण है। 7 अगस्त 2023 को नए जिलों को लागू किया गया था। तो वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग का हमारा राजस्थान हो गया। तो अपन बात करते हैं कि 50 जिले और पुराने 19 जिले नए बने और 33 जिले पुराने। तो ये इसको जोड़ते हैं तो ये तो 52 हो रहे हैं। 3 1 4 इधर 12, ये तो 52 हो रहे हैं। लेकिन 2 जिलों को कम करके इसमें 2 जिलों को कम किया गया है। इसमें जो जयपुर है और जो जोधपुर है, इसमें ग्रामीण और शहरी में इनको डिवाइड कर दिया। तो इनको जयपुर और जो जोधपुर है इनको हटाकर इसमें ऐड किया गया। तो 2 माइनस हो गए इसमें। तो इस प्रकार से 50 जिले हो गए। ये कंफ्यूज रहता है, तो जोधपुर और जयपुर को हटाकर इसमें 50 काउंट किए गए। अभी तो कोई नए जिले क्वेश्चन इतने नहीं आ रहे, इतने अभी तो सेट भी नहीं हुए कि जिले कौन कौन से हैं। तो ये आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार हुआ, किस प्रकार से इसका अक्षांश विस्तार कितना है, इसका देशांतरीय विस्तार कितना है और इसकी आकृति क्या है, राजस्थान की आकृति कैसी है। टीएच हैंडले ने जो आकृति बताई है, कुछ जिले दिए हैं मोस्ट, उनकी आकृति इतनी मोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि नए जिले बन गए तो ये आकृति भी बदल गई, इनकी आकृति भी बदल गई, लेकिन फिर भी अभी तक तो इनसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। जो नए 3 संभाग बने, सीकर, पाली और बांसवाड़ा, और 50 जिले और 3 नए संभाग बन गए। पहले अपने 7 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और भरतपुर, कोटा, और अब सीकर, पाली, बांसवाड़ा मिलाकर 10 संभाग हो गए। इस प्रकार हमारा प्यारा राजस्थान 50 जिलों और 10 संभाग को लेकर एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं। अगली क्लास में अपन बात करते हैं, इसका जो बी पार्ट आएगा राजस्थान का विस्तार की बात करते हैं कि कितनी सीमा कहाँ से लगती है, इसकी कितनी सीमा है, कितनी तटीय सीमा है, जो भी है वो सब बात हम अगली क्लास में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।